हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे हमने सीखा था कि जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स होता है पर यूनिट टाइम में, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और हमने देखा था रेट लॉ रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। ये क्या होता है? देखिए, अभिक्रिया का जो वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जितने रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सिंपली समझ लेते हैं। जैसे हम एक गाड़ी पर जा रहे हैं मम्मी और पापा के साथ में, तो हमारी गाड़ी अब स्पीड जो होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है? मम्मी पर और पापा पर, आप पर डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन जब आप सिंगल है तो केवल किस पर डिपेंड कर रही है? आप पर। लेकिन वहीं पर आप अगर ट्रैफिक में जाओ तब आप पर भी डिपेंड नहीं करती, वो किस पर डिपेंड कर रही है? अदर फैक्टर, ट्रैफिक पर। यानी कि जो रिएक्टेंट है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड करती है, कितना डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा A + 2B दो रिएक्टेंट हैं और P प्रोडक्ट बना रहे हैं। रेट और रिएक्शन हमने देखा था, तो हम वहाँ से इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? रेट इक्वल के A। और हमने क्या कहा था? जो मोल्स होते हैं वो पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 1 मोल है तो 1 और B के 2 मोल है तो 2। तो इसी को क्या कर देना है? ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाता है? ऑर्डर बन जाता है। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 3 है। हमने कल सीखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। तो dx/dt बराबर हमारा क्या आ जाएगा? लिखते हैं भाई, B के टर्म में लिखेंगे तो dB/dt। मगर हमने कहा था जितने मोल्स होते हैं उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो ये 2 हो गया। इक्वल में अगर A के टर्म में लिख दे, अगर प्रोडक्ट टर्म में लिखते हैं तो ये प्लस आता है, वहीं पर रिएक्टेंट टर्म में माइनस में आता है। तो ये क्या हो जाएगा? dA/dt। मोल्स कितने हैं? 3। और इन्होंने कहा है dV/dt किस टर्म में होगा, तो हम निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया? dB/dt निकालना है तो 2 को क्या करें? इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? -2dA/dt। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है? रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर पूछा है। हमने ऑर्डर में कहा था कि अगर हम क्या कर दें, जो पावर्स होती है उनको ऐड कर दें तो ऑर्डर निकल। देखिए, A की पावर तो दिख नहीं, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी होती है 1, और B की कितनी पावर दिख रही है? 2। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।